दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा हर बार की भांति इस बार भी आपके सामने एक नई अनोखी युक्ति लेके आया हूँ। दोस्तों मैंने एक प्लानिंग बनाई है 81 युक्तियों की। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। वैदिक के अंदर 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख तक युक्तियाँ होती हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर मात्र 81 युक्तियाँ होती हैं। और 81 युक्तियों के अंदर 9 ग्रहों 27 नक्षत्रों का सबका समावेश समाया हुआ है। अगर हम 81 युक्तियों पे होल्ड कर लेते हैं, 9 ग्रहों पे होल्ड कर लेते हैं, तो हम एक सही प्रोडिक्शन के करीब आ सकते हैं। दोस्तों मैं आज एक अलग तरह की आपको बात बताने जा रहा हूं। वैसे तो मैं आज जो चर्चा करूंगा 8 शनि, जज, 9 सेनापति, जज और सेनापति के आपस के रिलेशन कैसे होंगे, उसमें शनि के बारे में और जज के बारे में और सेनापति के बारे में बताऊंगा, और दोनों का आपस में मिलकर कैसा संजोग बनेगा। दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। दोस्तों ज्योतिष है क्या? ज्योत जमा इश, जहां भगवान की ज्योति जले, ज्योतिष जहां भगवान का प्रकाश फैले, जहां ज्ञान का कुंज हो, उसे बोलते हैं ज्योतिष। ये किसी के बताने से नहीं आता, किसी के समझाने से नहीं आता। ये जो हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, जो हमारे अंदर से स्वयं उत्पन्न होते हैं। ज्ञान कोई विरासत में नहीं मिलता, ज्ञान कोई किताबों से नहीं मिलता। ज्ञान तो देने वाला प्रारब्ध होता है, जिसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों एक आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, ज्ञान उस पर कम है ज्यादा है उसका प्रभाव नहीं। जब सूर्य जैसा ग्रह उसको प्रकाशित कर देता है तो वो चमक जाता है। कमाते सभी हैं लेकिन नाम कुछ का ही होता है। ऐसा क्यों? आज मैं उसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं एक व्यक्तिगत राय देना चाहूंगा। आप ज्योतिष को पढ़ें, ज्योतिष को समझें और ज्योतिष को गुनें, उसके बाद उस पर विश्वास करें। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, ज्योतिष जो अंधकार से रोशनी की तरफ आपको ले जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है मेरी, मैं बताने को तो बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण उतनी वीडियो नहीं बना पाता। फिर मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको कंसल्टेंसी लेनी है, दोस्तों कंसल्टेंसी लेके हम सही मार्गदर्शन पे चलते हैं, हम सही राय लेते हैं। आज एडवाइजर की क्यों जरूरत पड़ती है? एक प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइजर की जरूरत होती है, एक किसी भी देश के राजा को या किसी भी मिल मालिक को या किसी भी कंपनी को एक एडवाइजिंग प्लानिंग होती है। यही ज्योतिष है, एडवाइस देना। दोस्तों अब मैंने आपको बताया, मैं आज 8 और 9 के बारे में बताने जा रहा हूं। 8 शनि का मेरे यहां पे क्लासें भी पढ़ाई जाती हैं। मेरे यहां पर मंडे से लोशो ग्रिड का बैच चालू हो रहा है, जिसकी फीस मात्र 6100 रुपये है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी फीस सस्ता किसी के पास नहीं है। दूसरा प्लस पॉइंट, मैं एक बार ज्योतिष सीखने के बाद दोबारा किसी को कोई परेशानी होती है, मैं कोई पैसे नहीं लेता। आप मेरी क्लास में आ सकते हैं जब तक आप सीख के अपने आप खुद ये ना कहें कि मैं जाना चाहता हूं, जब तक मैं आपको क्लास में ही रखता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं शनि, 8 नंबर शनि क्या है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का ये अर्थ एलिमेंट को वो करता है, 8, 17, 26 ऐसे जातक धीमी गति से अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। दोस्तों अगर वैदिक का ज्ञान है तो न्यूमरोलॉजी हम अच्छी सीख सकते हैं। मेरी आज वैदिक की भी क्लास है, अगर कोई आना चाहता है तो आज फ्री वेबिनार के रूप में आ सकता है। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। इस नंबर के जातक ज़्यादा मेहनती होते हैं तथा खुद का मकान जरूर होगा। ये ज्यादा शनि प्रबल व्यक्ति, अगर लगन में किसी के शनि बैठा है वैदिक ज्योतिष में, तो उससे मेहनती कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। दोस्तों इसलिए शनि मेहनत करवाता है। उसके बाद मैं बताता हूं, ऐसा जातक आगे गुड काउंसलर होता है, बहुत सफलताएं प्राप्त करता है, गोल को लेके काम करता है, जातक महत्वाकांक्षी होता है, सहनशील होता है, अच्छा नेत्र क्षमता वाला होता है, भरोसेमंद योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला होता है,
जातक लेजी होगा, सुस्त होगा, शनि शनि जो चले उसे शनिचर। तो शनि की कार्य जो करने की शक्ति है वो शनि शनि। किसी की भी काम को पेंडिंग नहीं रखेगा, देर से करेगा लेकिन पेंडिंग नहीं रखेगा। जातक ना कटवा सकता है पर सिर झुका नहीं सकता। लाइफ में संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा जातक हार्ड वर्कर, डाउन टू अर्थ, नरम दिल का होता है। ऐसा जातक हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। वो किसी के दूसरे को दुखी नहीं देख सकता, किसी को जल्दी से ही माफ करता है। न्यायाधीश, न्यायप्रिय, वर्तमान, ईमानदार, सफल, संगठनात्मक क्षमता वाला होता है। ऐसा जातक फंड इकट्ठा करेगा, बेस्ट मनी, पैसे कैसे खर्च करने हैं और कैसे उसके प्लानिंग का भी सिस्टम एक अलग होगा। अपने किए पर ज़्यादा भरोसा होता है, दूसरे पर जल्दी से विश्वास नहीं करता। दोस्तों, अब मैं आपको बताना था 8 नंबर जज शनि। ये शनि के जज की क्वालिटियाँ होती हैं। जिस व्यक्ति का मूल्यांकन 8 होगा उसका नेचर ये पाया जाएगा। अगर किसी का उसका भाग्यांक 9 है तो 9 भाग्यांक में मंगल वाली प्रवृत्तियां आएंगी। देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अब ये 8 और 9 अगर हैं तो ये क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अंक 8 शनि जज, 9 अंक मंगल सेनापति। 8 9 ये हमारे पार्टनर के रूप में होते हैं। इन दोनों का जीवन 20% सफल रहता है, क्योंकि शनि जहां पे आ जाता है ऐसा व्यक्ति को सफलता मेहनत के बाद ही मिलती है, उससे पहले मेहनत नहीं मिलती। दोनों ही साधन संपन्न, आकर्षक एवं अच्छे व्यवसाय व आयोजन होते हैं। किंतु अंक 8 की सव्य की पद, सत्ता एवं धन कमाने की अति उत्कंठा लिप्त होती है, जबकि अंक 9 हमेशा दूसरों के लिए जीता है। उसकी तीव्र इच्छा सार्वजनिक हितों के लिए होती है। यदि अंक 8 अपने प्रभुत्व आक्रमण पर अंकुश लगा ले तो 9 आवेग पर नियंत्रण कर ले तो दोनों की जो आपस के संबंध है लंबे समय तक अच्छे चलते हैं। अंतरंग पक्ष में दोनों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। अंक 8 ठंडा, ईर्ष्यालु तथा शक्की होता है। अंक 9 आकर्षक, कामुक, आवेगी होता है। यदि अंक 9 को मैथुन से कई बार इंकार किया जाए तो उसके लिए ऐश्वर्य एवं क्रोध कारक हो जाता है। इन दोनों अंकों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता और जीवन में संघर्ष जारी ही रहता है। दोनों अंक अहंकार में जीते हैं, शायद ही एक दूसरे की मदद लेते हैं। शनि खुद पे बहुत बलवान और खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करता है, जल्दी से किसी की बात नहीं मानता, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। मंगल भी खुद में बहुत बलवान है, इसलिए दोनों का उपास में कोई तालमेल नहीं बैठता। एक तो सेनापति और दूसरा न्यायाधीश। बात बात पर गुस्सा होना उसकी फितरत होती है। उनकी शादीशुदा जीवन में आनंद नहीं होता, जिनकी वजह से वे इनका कई बार तलाक होने की संभावना होती है और लास्ट में आके तलाक हो जाता है। इनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और इनके सर्जरी होने की संभावना रहती है। नेता, बोलने या सीखने वाले कार्य, सर्जन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, खनिज, हथियार, पुलिस, सेना आदि में ये उपयुक्त होते हैं। अगर 5 नंबर का ये साथ ले ले नाम से या किसी भी तरीके से, तो ये व्यक्ति जीवन में गुरु यंत्र धारण कर लें तो कामयाब होते हैं। डिम्पल कवाड़िया 8/6/1975 इनका तलाक हो गया था। अब देखिए, अब आपको इससे मालूम हो गया होगा कि डिम्पल कवाड़िया का तलाक हो गया था। 8-9 की युक्ति यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब मैं आप बताता हूँ, इन दोनों को आपस में कोई तालमेल नहीं होता, जीवन में संघर्ष जारी ही रहता है। दोनों अंक अहंकार में जीते हैं, शायद एक दूसरे की मदद लेते हैं। शनि खुद में बहुत बलवान है, वो जल्दी से झुकता नहीं है। मंगल भी खुद में बलवान है, इससे दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता। चोर चोर मुसेरे भाई, या 2 बलवान होते हैं तो झुकना पसंद नहीं करते। इनकी शादीशुदा जीवन में आनंद नहीं आता, इसकी वजह से इन्हें कई बार तलाक भी हो जाता है। मैंने आपको बता दिया, इस प्रवृत्ति वाले लोग नेता प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इनके आंतरिक विचार एवं विशाल मस्तिष्क का कुशल प्रशासक, व्यावहारिक रूप प्रदान करता है तथा सुसंगठित करता है। दूसरी ओर सख्त
महत्वाकांक्षी एवं व्यावसायिक सोच वाले 8 की योजनाओं को आध्यात्मिक व आशावादी, स्पर्श, दूरदर्शी एवं तीक्ष्ण बुद्धिवान प्रदान करते हैं। दोनों मिलकर शोध अथवा व्यवसाय को भी स्थित होकर एक संतुलित टीम का निर्माण करते हैं। अंक 8 को अपने पास बनने की भावना होती है और स्वार्थ पर नियंत्रण रखना चाहिए। 8 अंक हमेशा ये सोचता है कि मैं बॉस बन के रहूं, और 9 अंक ये सोचता है कि मैं भी अपना कमांडर बन के रहूं। तो 8 और 9 दोनों आपस में किसी भी रूप में सफल नहीं है, क्योंकि 8 भौतिकवादी है और 9 को आध्यात्मिकता में हमेशा संघर्ष ही होता है। अब मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। जो शनि नंबर होता है, 8 नंबर होता है, ऐसे व्यक्ति में स्थिरता, आत्मनिर्भरता तथा बुद्धिमान स्वभाव रहता है। साफ सुथरे संबंध विकसित करता है। गहरी सोच वाला वफादार संतुलित जीवन जीता है। जातक में अत्यंत जिम्मेदार, भावुक होगा। ईमानदार व समझदार भी होगा। विश्वसनीय, धैर्यवान भी होगा। सहनशीलता भी होगी। शक्तिशाली होने का रहेगा और हमेशा लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। ये शनि की एक नेचर होती है। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मंडे से 27 तारीख को मेरा एक लोशो गेट की क्लास चालू हो रही है। ये युक्तियाँ हैं, 81 युक्तियों पे मैं कार्य कर रहा हूँ। अब मैं 9 की पूरी कर चुका हूँ और 8 पे आ चुका हूँ। 8 के बाद 7 पे आऊँगा। 8 की पूरी 9 युक्तियाँ होंगी। इसी तरह आप मेरी क्लास के मेरे टच में बने रहें। मैं पूरी 81 युक्तियों के बारे में आपको विस्तार से विश्लेषण कर दूंगा। इसके बाद 9 नंबर जो होता है ये मंगल का होता है। मैं ये आपको बता ही चुका हूँ कि 9 नंबर मंगल का है। मंगल का मंगल क्या है? इच्छा शक्ति। मंगल के अंदर क्या होता है? एक जुनून होता है, काम को करने का एक जुनून होता है। अगर किसी कारण से 9 नंबर मंगल 9, 10, 18, 21 वाले लोग मंगल से प्रबल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात और बताता हूँ। मंगल सेनापति होता है, फायर एलिमेंट होता है। ऐसे जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। ऐसा जातक डिफेंस नेवी में होता है। जातक एक जगह पर टिककर नहीं रह सकता। जातक की इच्छाएं पूरी होंगी। रफ टफ रहेगा, पर्सनालिटी होगी। जातक साहसी, दूसरों की देखभाल करने वाला होगा। मानवीय परोपकार, रचनात्मक निर्णय लेने में तेज होगा। ऐसा जातक अपनी एनर्जी किसी दूसरे काम में भी लगाने वाला होता है। दूसरे के लफड़े पे पड़ने में 1 मिनट नहीं लगाता। हमेशा भले की सोचता है, क्योंकि सेनापति किसी देश की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, वो सेनापति का काम होता है, वो मंगल होता है। इसलिए मंगल इच्छा शक्ति होती है और दूसरों की मदद करने का हमेशा प्रयास करता है। ऐसे जातक एनर्जी, बोल्ड प्रवृत्ति के होते हैं, एक डोमिनेट करते हैं। ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। ये अग्नि तत्व वाले जन्मजात नेता होते हैं। अधिक बोलना और मजाक पसंद नहीं करते। इनके जीवन में अत्यधिक विभिन्नता की जरूरत होती है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार और दयालु होता है। अगर आपके घर का प्लाट त्रिभुज आकार का है तो आप अपने आकार के मकान में रहते हैं। इनमें अधिक बहस करने की शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों में जोश उत्साह अधिक होता है। यह हर विषय में अपने विचार विकसित करने में मदद करते हैं। इन्हें अधिक गुस्सा आता है। ये लड़ाकू होते हैं, दूसरों से बहस करते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं। ये मंगल की एक प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, मैंने बताया 8 नंबर मूल्यांक और 9 नंबर भाग्यांक इनका आपस में तालमेल ना होने के कारण इनके रिश्ते अच्छे नहीं रह सकते। अगर आपको विस्तार से सब कुछ जानना है 8 नंबर के 9 नंबर के बारे में, मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ आपको पूरी वीडियो मिलेंगी। और दोस्तों, मेरे यहाँ क्लास पढ़ाई जाती है, कंसल्टेंसी दी जाती है। आप पढ़ नहीं सकते, मेरे यहाँ नोट्स भी दिए जाते हैं। 1100 में मात्र नोट्स हैं, 1100 में ही कंसल्टेंसी है, 6100 में मेरी फीस है। अगर आप मेरी क्लास में एक बार आते हैं, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बनती है दोस्तों, अगर दिल से आप इसे देखें और इसमें कमेंट करें, शायद ये आपके काम आए। हो सकता है कि पहली वीडियो आपके पास ही पहुंचे। मैं आशा विश्वास करता हूं कि मेरी यहाँ क्लासें निरंतर चलती रहती हैं। नमस्कार, जय हिंद।